नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी मध्य प्रदेश। कल सरवानिया महाराज के ट्रंचिंग ग्राउंड से एक बॉडी मिली जो बहुत ही बुरी हालत में थी। इसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। इस खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी सी फैल गई। 11 तारीख के पास उपरेड़ा का 11वीं का एक छात्र लापता बताया जा रहा है। उस बॉडी को देखकर परिवारजनों ने पहचान की कि यह कपड़े रोहित के हैं, जिसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रतलाम भेजा गया। जिस हालत में बॉडी मिली थी, कंकाल मात्र रह गया। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। बॉडी के नाम पर कुछ हड्डियां बची है, जिसके बाद FLC रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे पता लगेगा कि आत्महत्या थी या हत्या। जिस तरीके से 3 भागों में शव मिला है, उससे पहले अनुमान हत्या का ही लगाया गया। आज किसी समाचार पत्र ने प्रकाशित कर दिया कि रोहित ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और समाजजनों ने सरवानिया महाराज चौकी पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता भी इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे और परिवारजनों के साथ धरने पर बैठ गए। एडिशनल SP श्री सिसोदिया ने कहा कि जांच की जा रही है, रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिससे साबित हो जाएगा ये हत्या है या आत्महत्या। अगर ये हत्या है तो हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद धरना खत्म कर परिजनों ने कहा कि यदि जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है, हमने SP साहब के आश्वासन के बाद अपना धरना खत्म किया है, और अगर जल्द से कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बॉडी मिली थी ट्रंचिंग ग्राउंड में, शक विशक्त हालत में वो शव था। फैमिली का कहना है कि किसी ने उन्हें ये कहा है कि वो जो है आत्महत्या है। अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सर उसके बारे में पूरी डिटेल हम हमसे जानना चाहेंगे, क्या थी वो घटना और अभी क्या हो रहा है। कल दिनांक को एक शव मिला है जो डिकम्पोज अवस्था में था, वो शक था ट्रंचिंग ग्राउंड के पास में रोड पे। इसके संबंध में कल मौके पर जाके उस कार्रवाई की गई है, उसका पंचनामा बना करके उसे दिए के लिए जो डेड बॉडी है मेडिकल लीगल रतलाम भेजा गया है, उसका PM कराया गया है। तो उसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसी संबंध में उपरेड़ा गांव में एक 10-11 दिन पहले एक युवक लापता था, तो उनके परिजनों ने कपड़े देख के उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे लड़की की डेड बॉडी है। कहीं ना कहीं हम इसमें सभी साक्ष्यों पे जो भी जांच कर रहे हैं, इसका DNA भी कराएंगे। स्टेब्लिश नहीं कर पाए किस तरह से तो जो DNA बनाएगी और जो भी साक्ष्य दूर करेंगे सबकी जाँच की जाएगी। जो साक्ष्य सर, आज परिजनों का एक आक्रोश है जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं थाने के बाद। उनका कहना है कि अगर 10 दिन पहले ही पुलिस उस चीज़ को संज्ञान में लेती तो शायद वो जिंदा वापस मिल सकता था। पुलिस तो जब से इन्होंने FIR कराई तब से संज्ञान में ले रखा है, काफ़ी जांच की गई है। इसमें जो मोबाइल की डिटेल्स साक्ष्य चल ही रहा था। इस दौरान ये डेड बॉडी प्राप्त की। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि गुस्साए रोहित के परिजन सरवानिया महाराज थाने के बाहर धरने पे बैठे थे, जिसके बाद यहाँ पे कांग्रेस नेता समंदर पटेल भी आए, राजकुमार अहीर भी आए। सबने अपने अपने स्तर पे परिजनों को समझाया। समंदर जी पटेल मेरे साथ है। धरना खत्म हुआ है, किन शर्तों पे परिजनों ने धरना समाप्त किया है, हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या शर्तें हुई और क्या मान लिया? मैंने कोई शर्त नहीं है। मैंने परिवारजनों की SP साहब से बात करवाई है। उन्होंने आश्वस्त करा कि निष्पक्ष जांच होगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि हत्या है आत्महत्या है, तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और शीघ्रता जो भी इसमें आरोपी होगा, अगर हत्या है तो शीघ्र आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये SP साहब ने परिवार को आश्वस्त किया है। परिवारजनों ने 5 दिन का समय मांगा है। इस बोले ठीक है, हम 5 दिन के अंदर इसको। सर, आप भी आज सुबह से यहाँ बैठे थे। अगर 5 दिन में पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती है या ये चीज़ लंबी खिंचती है, तो उसके बाद जैसा परिजनों का कहना है कि उसके बाद हम आंदोलन करेंगे, तो क्या उस आंदोलन में भी? हाँ नहीं, अगर है मैं परिवार के साथ हूँ, अगर है परिवार को लगेगा उचित तो 5 दिन बाद अगर SP ऑफिस में धरना देने का हुआ तो जरूर देंगे। आपका नाम? समंदर पटेल। हमारे साथ कांग्रेस नेता समंदर पटेल, जिन्होंने कहा कि मैं परिवारजनों के साथ हूं। परिवार की SP महोदय से बात करवाई गई, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि फॉरेंसिक जांच के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये हत्या थी या आत्महत्या। यदि हत्या है तो हत्यारों को जल्द पकड़ा जाएगा, और अगर ये सब नहीं होता है तो समंदर पटेल जो यहाँ नेता थे कांग्रेस के, उनका भी कहना है कि मैं वापस परिजनों के साथ अगर नीमच मुख्यालय पे धरना देना होता है तो मैं नीमच मुख्यालय पे भी धरना दूंगा। सर क्या आश्वासन मिला है आपको, जिसके बाद गुस्साए आप परिजन जो गुस्से में सुबह से यहाँ धरना पे बैठे थे, उन्होंने धरना समाप्त किया है? तो उनका 5 दिन का कहना है कि 5 दिन में हम मुलजिम को पकड़ लेंगे हम। और अगर 5 दिन बाद नहीं होता है तो फिर धरना लगाएंगे हम।
फिर जिला स्तर पर लगाएंगे। फिर जिला स्तर और सब तरफ धरना लगेगा। आपका नाम? मेरा नाम पिंटू है। क्या लगते थे आप रोहित? मैं मामा हूँ। हमारे साथ कांग्रेस नेता राजकुमार जी अहिर हैं। आज रोहित के पिता जो परिजन हैं, जो थाने के बाहर धरना दे रहे थे, जब इनको जानकारी लगी, ये परिजनों के साथ यहाँ बैठे हैं। इन्हीं से बात करते हैं, क्या बात हुई और क्या आश्वासन मिला है पुलिस का, जिसके बाद धरना समाप्त कराया गया। सर, क्या मेरा पिछले दिनों 7 दिन पहले जावर टीआई महोदय से चर्चा हुई थी कि इस बच्चे की जल्दी से जल्दी तलाश करो। जैसे ही मुझे कल घटनाक्रम का पता चला, मैं स्पॉट पे गया और मैंने यहाँ एसपी साहब एडिशनल दोनों बैठे थे और उनसे चर्चा की कि 24 घंटे में इसको आप जानकारी लेके और न्याय दिलाएं। जिस क्रूरता से हत्या की गई है उसमें शीघ्र से शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। आज किसी एक समाचार पत्र ने ऐसा लिख दिया कि उसका खुदकुशी की, वो गलत है, जिसके बाद परिजन आक्रोश में। सही बात। उसके बाद मैंने यहाँ आया, एसपी साहब से सब महिला जो थी, मौसी वगैरह, उनके परिवार के सामने चर्चा की। मैंने सब 24 घंटे का समय दे रहे हैं और इसीलिए कि शासन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो यहाँ से हटेंगे तो ही जाके तलाश करेंगे। मेरी लगातार उनसे चर्चा हो रही माइक 2 माइक 1 से, और हमने ये कहा है कि 24 घंटे में आप इनको तलाश करिए। आज दाह संस्कार हो जाता है, उसके बाद हम कल से फिर 5000 लोगों के साथ धरना देंगे जब तक उसके साथ न्याय नहीं होगा। ये बात मैंने आज भी की। एसपी साहब का क्या कहना है? एसपी साहब ने मुझे बोला कि वी ट्राई अवर बेस्ट, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ और हम लगे हुए हैं। मेरी जावत टीआई और जो अपने सिसोदिया नीमच टीआई हैं उनसे भी बात हुई। बोले राजकुमार जी, हम मोबाइल और कैमरे सब खंगाल रहे हैं और निश्चित रूप से ये प्रशासन जांच का जो है उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। देखो, वो इसलिए थी कि उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, परिवार वालों ने उसकी शिनाख्त कर दी, इसलिए कर रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराना था। तो डीएनए टेस्ट कब कराते हैं? जब शिनाख्त नहीं होती। अब डीएनए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो दाह संस्कार हो जाए, कल उठावना हो जाए। परसों तक अगर नहीं करते हैं तो फिर हम लोग धरना देंगे। आपका नाम सर? राजकुमार अहिर हूँ, यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा था अभी 2018 में कांग्रेस से। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता राजकुमार अहिर, जिन्होंने बताया कि अगर ऐसा होता है और पुलिस न्याय नहीं करता है तो बच्चे के परिजनों के साथ हम हैं और हम ये उग्र धरना प्रदर्शन करेंगे जिला नीमच में। तो प्रशासन को पसीने आ जाएंगे। इसीलिए इन्होंने जब सर से बात की तो एडिशनल सर ने और एसपी सर ने एक ही बात कही है कि ट्राई अवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द ये पता लगाया जाएगा कि बच्चे की जो हत्या हुई है, हत्यारे कौन है और उन्हें पकड़ा लिया। श्याम सिंह सिसोदिया के साथ पूजा पंचोली।